हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष संतिल हाजिर हो गया अपनी लाइव क्लास को लेकर आते हुए। आज कुछ खास क्लास होगी क्योंकि आज ज्योग्राफी की क्लास होगी। लाइव क्लास काफी दिन से आप लोग कह रहे थे सर ज्योग्राफी के कोई टॉपिक लेकर आओ, तो आज मैं एक ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्वेश्चन क्या, मैप लेकर आया हूं जिसमें मैप से रिलेटेड बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। इनफैक्ट आज की क्लास में दुनिया का लगभग चप्पा चप्पा तुम्हारे को समझा दूंगा कि कहां पर बड़ी बड़ी चीजें कुछ खास तौर पर जो दुनिया में है ना, लोकेशंस वगैरह आपको पता चल जाएगी और उसके बाद हम डिटेल में और आगे बढ़ते चले जाएंगे। मेरी क्लास को अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक करना, शेयर करना, वरना डिसलाइक कर देना। लाइक, शेयर या डिसलाइक, इनमें से कोई एक काम जरूर करना, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, विशाल नमस्कार, गुड इवनिंग, वासु, प्रीति, ओके, काजल, तनु, ईशु, देविंदर, काफी दिन हो गए जी। देविंदर पिछली क्लास में वैसे मैं आया था, लेकिन हाँ वैसे मुझे काफी दिन हो गए हैं। प्रियंका मलिक नमस्कार, सभी को नमस्कार। विजय रोहिला नमस्कार। मैप रीडिंग से रिलेटेड, मैप से रिलेटेड मैं ये क्लास लूंगा। मिथिलेश नमस्कार। खबर, अच्छा तुम्हारा खबर है सर, लाइक शेयर कर दे हैं, बिल्कुल ठीक है। नहीं, दो में से कोई भी एक काम करना, लाइक शेयर या डिसलाइक, है ना। मैं तो कह ही रहा हूं डिसलाइक करो, कोई दिक्कत ही नहीं। एआई क्रिएटर्स, रोनी, मोहित, कामिनी नमस्कार। नहीं राम, आपको पता है सीजीएल के बारे में अभी कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, खामखा में कुछ हमारी जबानें बंद कर गई है, मुंह बंद किए गए हैं, इसलिए ठीक है। खुशी झांगरा नमस्कार, सभी को नमस्कार। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैप से रिलेटेड जल्दी से जुड़ जाना, मतलब जुड़ना तो खैर तुम्हें है ही है। मैप से रिलेटेड हम बहुत सारी बातें करेंगे आज की क्लास में। देखो ये वर्ल्ड मैप है, मोटे तौर पर आपको इतना तो पता ही होगा कि कुछ पानी का हिस्सा है, कुछ जमीन का हिस्सा है। ये पानी, जमीन, सबकी चीजों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। सर रीजनिंग नोट्स को हो जो कैलेंडर टॉपिक को सोल्व करें, वो कहां से मिलेंगे? एप्लीकेशन पर वासु मिल जाएंगे, हमारी एप्लीकेशन पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। रीजनिंग से रिलेटेड सभी नोट्स आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। ओके, आपने बैच लेकर मेरे से पढ़ा भी हुआ है। सर आप खाना तो बहुत लेट खाएंगे, हमारे लिए बहुत मेहनत करते हो गुरुजी आप। बिल्कुल सुग्रीव, ऐसा तो है ही है, जाहिर सी बात है, लेट जाकर ही तो सब कुछ नसीब होगा। पहले मैं थोड़ी देर तुमसे रूबरू हो रहा हूं और उसके बाद एक बार अपने टॉपिक पर चला गया तो फिर मैं अपने टॉपिक में बह जाऊंगा। आप सभी के सभी सही होगे, स्वस्थ होगे, बढ़िया होगा। हां, लाइव क्लास है। खबर, क्या नाम है तुम्हारा? ओके, नदीम इकबाल नमस्कार। रॉयल, नहीं फिर क्रिएटर्स जी, यहां पर ना क्या हो जाता है, वो गिर जाता है, क्या नाम है, क्वालिटी गिर जाती है, मतलब कई लोगों का डेटा खत्म हो जाता है, इसलिए जो भी रखा होगा इसमें क्वालिटी सोच समझ कर रखी गई होगी, ठीक है ना। ठीक है, बाकी मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं क्वालिटी बढ़ाने के लिए। अगर आप क्वालिटी के लिए कह ही रहे हो तो मैं क्वालिटी बढ़ाने के लिए एक बार कंफर्म कर लेता हूं जी। आज थोड़ा सा सरप्राइज है सबके लिए। हेलो, अरे क्वालिटी बढ़ाने की कह रहे बच्चे, देखना एक बार। नहीं फिर भी देखो, सारी बातें हो गई तो चलें, शुरू करें जी। मेरे को थम्स अप करो, शुरू करते हैं फिर हम क्लास। ओके ओके ओके, शुरू करो, थम्स अप करो, थम्स अप थम्स अप थम्स अप, शुरू करें अपनी क्लास को। देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है, आप लोग आगे बढ़ गए हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपकी क्वालिटी बढ़ सकती है, एक बार क्वालिटी देख लेना, ठीक है। लिंक नहीं आया, कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, वर्ल्ड मैप, नमस्कार, मैं आशीष अंतिल अपने टॉपिक के शुरू हूं वर्ल्ड मैप के। वर्ल्ड मैप में दोस्तों देखो, एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट, यानी कि महाद्वीप। अब वो होता क्या है, पहले पूरी कंसेप्ट को समझना। चैट बॉक्स पे बाद में बात करेंगे, पहले तुम लोग सुनना। देखो दोस्तों, एक जमीन है जो चारों तरफ पानी ही पानी, हर जगह पानी, इधर देखो उधर देखो, पानी 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 पानी, एक ऐसी जमीन है छोटी सी, उसको बोलते हैं द्वीप। द्वीप को हिंदी में बोलते हैं द्वीप, इंग्लिश में बोलते हैं आइलैंड। आइलैंड एक ऐसा जमीन जो चारों तरफ से पानी से घिरी होती है, दूर दूर तक, इधर देखो पानी 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 पानी, उसको बोलते हैं द्वीप। द्वीप द्वीप द्वीप, आइलैंड आइलैंड। जैसे कि ये श्रीलंका चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है क्योंकि श्रीलंका एक द्वीप है। ये जापान है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है क्योंकि जापान भी एक द्वीप है। इंडोनेशिया में बहुत सारे द्वीप है।
हमारे भारत में भी आपने देखा होगा, अंडमान निकोबार के बारे में सुना होगा। अंडमान निकोबार में 572 द्वीप है। द्वीप बोले तो आइलैंड्स पड़ते हैं। लक्षद्वीप में 36 द्वीप पड़ते हैं। तो एक ऐसी जमीन जो चारों तरफ से पानी से घिरी हो, उसको बोलते हैं द्वीप, यानी कि आइलैंड। और जब वही जमीन बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी, हजारों हजारों किलोमीटर बड़ी, उसको बोलते हैं महाद्वीप। महाद्वीप बोले तो कॉन्टिनेंट। जैसे इधर देखो, जमीन कितनी बड़ी जमीन है जो चारों तरफ पानी से घिरी हुई है, यह कॉन्टिनेंट बोले तो महाद्वीप पड़ता है। ऐसे ही ये देखो कितनी बड़ी जमीन है, कितनी बड़ी जमीन है, यह कॉन्टिनेंट बोले तो महाद्वीप पड़ता है। नाम क्या है बता देंगे। ये देखो, ये कितनी बड़ी जमीन है, यह पड़ता है महाद्वीप। महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट। उसकी कंपैरेटिवली ये छोटी सी जमीन है, ये छोटी सी जमीन है, ये पड़ता है द्वीप। द्वीप महाद्वीप, आइलैंड कॉन्टिनेंट, आइलैंड कॉन्टिनेंट, है ना। ऐसे ये देखो कितनी बड़ी जमीन है, कितनी बड़ी जमीन है, देखो कितनी बड़ी जमीन है। तो पहले डेफिनेशन साथ साथ में समझना दोस्तों। एक जमीन है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, उसको बोलते हैं द्वीप, यानी कि आइलैंड। और जब ये द्वीप बहुत बड़ा होता है तो उसको बोलते हैं महाद्वीप। महाद्वीप बोले तो कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, महाद्वीप। उम्मीद करता हूं यह बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब कुछ महाद्वीप है हमारे धरती पे, जैसे कि 7 महाद्वीप पड़ते हैं। अगर मैं शुरुआत में ही रैंक लेकर चलूं तो सबसे बड़ा महाद्वीप पड़ता है, कॉन्टिनेंट पड़ता है ये, जिसको बोलते हैं एशिया। ये सारा का सारा इधर से लेकर तुम लोग ये जो देख पा रहे हो, ये एशिया है। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप पड़ता है, कॉन्टिनेंट पड़ता है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप पड़ता है, क्योंकि देखो ना कितनी बड़ी जमीन है, सारी की सारी जमीन ही जमीन और चारों तरफ पानी ही पानी। तो यह है कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा दुनिया का एशिया। दूसरा सबसे बड़ा पड़ता है ये पड़ता है अफ्रीका। अफ्रीका आपने सुना होगा, अफ्रीका नहीं, साउथ अफ्रीका नहीं। साउथ अफ्रीका तो खैर क्या है, अफ्रीका के जो नीचे है, सबसे नीचे वाला जो देश है, सबसे नीचे वाला, अफ्रीका के दक्षिण में है इसलिए दक्षिण अफ्रीका है, अफ्रीका के साउथ में इसलिए साउथ अफ्रीका है। उसी प्रकार से तीसरे नंबर पर पड़ता है आकार के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, नॉर्थ अमेरिका। अब सुनो, वैसे तो ये जितना भी आपको ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा हिस्सा ये अमेरिका है। क्या है? ये अमेरिका है, अमेरिका है, अमेरिका। अब अमेरिका इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि अमेरिका के हम 2 हिस्से मान के चलते हैं। ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका और नीचे वाले हिस्से को हम बोलते हैं साउथ अमेरिका। जब बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट पड़ता है, महाद्वीप पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, पहले एक एक करके बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ना है। अगर मुझे यह बताना हो कि हां सभी महाद्वीप का ऑर्डर क्या है, मैं 2 सेकंड में खत्म करूं। कैसे खत्म करूं? 1 2 3 4 5 6 7। भाई ये क्या किया, ये क्या किया, देखना 1 2। अगर मैं इस तरफ करता हूं 1 2 3 4 5 6 7, मेरे लिए इतना ही है। भाई ये क्या कर रहे हो? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हो क्या रहा है? 1 सबसे बड़ा, 2 3 4 5 6 7, सबसे बड़े 7 महाद्वीप, सबसे बड़े 7 कॉन्टिनेंट। अगर मैं करना चाहूं तो ऐसे कर सकता हूं, लेकिन आप डेफिनेशन के साथ साथ इसको पढ़िएगा। जैसे डेफिनेशन होती है उसके साथ साथ इसको पढ़ के देखिएगा। तो देखिए, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, कॉन्टिनेंट। दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका। तीसरा सबसे बड़ा, वैसे तो ये बहुत बड़ा है लेकिन बीच में थोड़ा सा ब्रेक होने के कारण, हल्का सा ब्रेक होने के कारण ये 2 महाद्वीप कंसीडर किए जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो तीसरे पर पड़ता है ये, चौथे पर पड़ता है ये है नॉर्थ अमेरिका तीसरे पर, चौथे पर पड़ता है ये। ठीक है, पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप पड़ता है ये नीचे, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ये 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप पड़ता है। अब तुम्हें सबको पता होगा सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया,
सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। तो अगर वो है सबसे छोटा तो 5 के बाद छठा ये होगा यूरोप और 7वां होगा ऑस्ट्रेलिया। छठा यूरोप, 7वां ऑस्ट्रेलिया। तो 7 महाद्वीप आप लोगों को याद हो गए होंगे, उम्मीद करता हूं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं इसको नक्शे में बताऊं, देखो नक्शे में कैसे आते हैं, और फिर मुझे बताना याद हुए या नहीं हुए, बताना मुझे। एक, पहले ये ऐसे वी बनाओ। वी का मतलब क्या है? ऐसे वी बनाओ। ये वी मतलब सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरा सबसे बड़ा यूरोप, सॉरी अफ्रीका, और तीसरे सबसे बड़ा नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद एक और वी बनाओ, यानी कि चौथा साउथ अमेरिका, 5वां अंटार्कटिका और छठा यूरोप, और सबसे छोटा वो है ऑस्ट्रेलिया। तो क्या सातों के सातों महाद्वीप समझ में आ गए हैं? एक बार मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, बताइए। डेफिनेशन और इनका एरिया के हिसाब से इनका साइज समझ में आ गया है? ओके, जी 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 जी। पट्टी हटा दो। पट्टी क्यों? कौन सी पट्टी हट रही है? अरे नीचे वाली पट्टी भाई लगी हुई है, अब कहां से हटाऊंगा? बताइए, यहां तक समझ में आ गया है? जल्दी बताइए। समझ में आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, वरना डिसलाइक करना है, डिसलाइक करना है। सब कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा पार्ट होता है, जैसे एशिया का एक पार्ट होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एक कोई ऐसी बाउंड्री होती है जो उसको अलग कर देती है। मैं बताता हूं इसके बारे में, पहले यहां तक मुझे बताओ, पहले यहां तक मुझे बताइए। पट्टी तो वैसे काफी ऊपर चल रही है। यस, क्लियर है। विशाल, रितु, रसोरिया, ओके क्लियर, ओके ठीक है जी सर। कहां? प्रियंका, मोहित, आर्टिस्ट, ट्रेनर, क्लियर है। टेल मी द डेफिनेशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ट्रेन लवर, तेरे ऊपर ही बात करता हूं, रुक जा। तूने मैसेज डिलीट कर दिया? ओके नवाब, ठीक है। रीजनिंग पे भी आऊंगा यार, जब मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं तुम कहते हो पोल साइंस पढ़ाओ, पोल साइंस पढ़ाता हूं कहते हो ज्योग्राफी पढ़ाओ। अबे कुछ पढ़ाने दोगे नहीं दोगे? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये कंसेप्ट बनता है। अब एक बच्चे ने मेरे से पूछा है कि सर सब कॉन्टिनेंट, उप महाद्वीप क्या होता है? उप महाद्वीप, देखो नाम में लिखा सब कॉन्टिनेंट मतलब उप महाद्वीप। होता क्या है, कई बार कोई प्राकृतिक बाउंड्री बना देता है और कॉन्टिनेंट से आपको सेपरेट कर देता है। जैसे इधर देखो, ये सारा एशिया है, ये सारा का सारा एशिया है, लेकिन एशिया में इधर हिमालय होने के कारण और हिंदू कुश की पहाड़ियां होने के कारण, कुछ पहाड़ है, पहाड़ हिमालय है, हिंदू कुश है, फिर समुद्र है, जिसकी वजह से ये ऐसा लगता है जैसे एक अलग हिस्सा है एशिया का। इसलिए इसको बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप महाद्वीप का ही हिस्सा होता है, ये कोई अलग चीज नहीं है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सेम काम करने वाली बात है। कॉन्टिनेंट का ही एक पार्ट होता है सब कॉन्टिनेंट, ये कोई अलग से कॉन्टिनेंट नहीं होता है। लेकिन किसी रीजनल इलाके को समझने के लिए हम ऐसे कुछ नाम रखते हैं। जैसे इस हिस्से को देखो, ये थोड़ा सा अलग सा हिस्सा निकला हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं अरेबिक, अरेबिक सब कॉन्टिनेंट। ये गल्फ ऑफ अरेबिया, अरब की खाड़ी, सॉरी अरेबियन प्रायद्वीप, पेनिसुलर, अरेबियन पेनिसुलर, अरब का प्रायद्वीप, यह भी एक सब कॉन्टिनेंट टाइप का ही बन जाता है। उसको बोलते हैं उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप। ठीक है, समझ में आ गया होगा, समझ में आप लोगों को आ गया होगा। नेक्स्ट, तो द्वीप एक छोटा जमीन होती है जो चारों तरफ पानी से घिरी होती है, आइलैंड, आइलैंड, द्वीप। बड़ी जमीन को महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो 7 महाद्वीप, 7 महाद्वीप एरिया के हिसाब से 1 2 ऐसे 1 2 3, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, फिर 1 2 3, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप,
और फिर वो कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं जनसंख्या के हिसाब से बात करूं, जनसंख्या बोले तो पॉपुलेशन के हिसाब से बात करूं, अब देखिए, अब हम पॉपुलेशन के हिसाब से बात करते हैं। जनसंख्या में सबसे बड़ा ये है, एशिया एरिया और जनसंख्या दोनों में सबसे बड़ा पड़ता है। इनफैक्ट यहां पर इंडिया और चाइना ही बहुत है, पूरी दुनिया एक तरफ, भारत और चाइना की कयामत एक तरफ, ठीक है ना, इन दोनों का ही बहुत है। दूसरे नंबर पर ये अफ्रीका, एरिया के हिसाब से भी दूसरे पर है और जनसंख्या के हिसाब से भी दूसरे पर है, जनसंख्या के हिसाब से भी दूसरे पर है। तीसरे नंबर पर जनसंख्या के हिसाब से पड़ता है यूरोप। यूरोप एरिया के हिसाब से तीसरे पर वो है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से देश भी तो बहुत है ना, अमेरिका में, यूनाइटेड में, ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, इटली, आप देखो मोनाको, कितने छोटे से लेके बड़े तक, जर्मनी, पोलैंड, बहुत सारे देश पड़ते हैं, है ना, बहुत सारे देश पड़ते हैं। तो इसलिए 1 2 3, 1 2 3। अब ये चौथे पर था एरिया के हिसाब से, लेकिन पांचवें पे 3, चौथे तीसरे पर था एरिया के हिसाब से, चौथे पे सरक जाएगा जनसंख्या के हिसाब से, क्योंकि तीसरे पर तो ये आ गया, तो ये चौथे पे चला जाएगा। एरिया के हिसाब से ये चौथे पर था, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से पांचवें पे चला जाएगा, पांचवा। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब दो बचे हैं। इतना तुम मुझे बताओ, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में जनसंख्या कम कहां पर होगी? एक बार बताना कमेंट बॉक्स पर। नहीं की है, बहुत सारी दुआएं मेरी आपके लिए, आपके चैनल के लिए है। अच्छा, आपने बहुत पहले से मेरी ज्योग्राफी क्लासेस अटेंड करी हुई है। नई नदीम इकबाल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। नहीं ट्रेन लवर, ऐसा कुछ नहीं होता कि क्या क्या होना मैंडेटरी होता है। सब कॉन्टिनेंट होने के लिए क्या क्या होना मैंडेटरी, कुछ ज्योग्राफी में मैंडेटरी कुछ नहीं होता है। ज्योग्राफी हार्ड एंड फास्ट रूल पे फॉलो नहीं करती। ये कोई पॉलिटिकल साइंस नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट होती है। सब कॉन्टिनेंट होने के लिए जनरली आपको कोई एक अलग से पार्टीशन चाहिए होता है, कल्चर चाहिए होता है, एक डेमोग्राफिक एक अलग जनसंख्या चाहिए होती है, जिसको हम एक सब कॉन्टिनेंट, एक नई इकोनॉमी चाहिए होती है। तो इकोनॉमिकल फैक्टर होते हैं, कल्चर फैक्टर होते हैं, संस्कृति, वहां की विशेषताएं अलग अलग होती है, जनसंख्या की खूबियां अलग अलग हो सकती है, रंग रूप कद काठी अलग अलग हो सकता है, और कोई बाउंड्री हो सकती है जो जैसे किसी पहाड़ के द्वारा, नदी के द्वारा या किसी समुद्र के द्वारा बनाई गई, रेगिस्तान के द्वारा बनाई गई होगी। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी भी हो सकती है। तो सब कॉन्टिनेंट होने के बहुत फर्क होते हैं, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कभी नहीं होता कि भाई ये लाइन खींच दी ये सब कॉन्टिनेंट है, ऐसा कभी नहीं होता है। ये ज्योग्राफी है, जो डिटेल में ज्योग्राफी जानता होगा वो उसको पता है, अदरवाइज ये किताबों से पढ़ने के वाले तो कुछ भी बात हो जाती है। ठीक है भाई। अब जाहिर सी बात है, अंटार्कटिका में तो कोई रहता ही नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पर ये आएगा और 7 नंबर पर ये अंटार्कटिका में कोई रहता ही नहीं। जब कोई रहता ही नहीं तो जनसंख्या किस बात की? तो 1 सेकंड में सुनना दोस्तों, दोबारा सुनना। अगर मैं एरिया के हिसाब से, ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, अगर मैं एरिया के हिसाब से कॉन्टिनेंट को लगाऊं तो ऐसे एक वी बनाना है, यानी कि सबसे बड़ा एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा आपका नॉर्थ अमेरिका। फिर ऐसे एक वी बनाना है, यानी कि चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका, पांचवें पर अंटार्कटिका और छठे पर यूरोप, और बच गया कौन? 7वें पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पड़ता है। अगर मैं एरिया के हिसाब से बात करना चाहूं तो एरिया एरिया एरिया। और अगर मैं जनसंख्या के हिसाब से बात करना चाहूं, जनसंख्या के हिसाब से बात करना चाहूं, तो पहला वी सेम नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा। जनसंख्या सबसे ज्यादा एशिया की है, दूसरे पर अफ्रीका की है, तीसरे पर यूरोप की है, और उसके बाद एक इस प्रकार से एक एल बनाया जाएगा, यानी कि चौथे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, पांचवें पर साउथ अमेरिका और छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और सबसे कम जनसंख्या अंटार्कटिका, जो कि जनसंख्या है ही नहीं। 2 बातें 1 मिनट में खत्म। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बताइए, क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए सर, क्लियर हो गया है? अंटार्कटिका बिल्कुल सही, तुम सही नंबर दे रहे हो। यस यस यस, मैं 10th क्लास से बच्चों को पढ़ाता हूं। ओके सर, मेरे चैनल का नाम ले लीजिए। अच्छा ओके,
ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है भाई सेव तुम्हारा, है ना? ठीक है। क्रिएटर, अब देखो यहां पर जो बताया जा रहा है उसके ऊपर फोकस करते हैं। गुड इवनिंग पवन बोरिया जी, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। ओके, अकॉर्डिंग टू एरिया ऑस्ट्रेलिया ऑन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया ऑन नंबर 6। हां, आप लोग इस बात को समझ सकते हो और इस बात को कह भी सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। अब देखिए, ये हो गया, ओहो, चलो ये हो गया आपका इस प्रकार से महाद्वीप, महाद्वीप हो गया। अब बात करेंगे द्वीप की। द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप पड़ता है दोस्तों ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप पड़ता है ये वाला, इसको बोलते हैं ग्रीनलैंड। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप पड़ता है। हालांकि जितना नक्शे पर दिखाया गया है ये उतना बड़ा नहीं है, लेकिन हां है, लगभग 21 लाख किलोमीटर स्क्वायर पड़ जाता है। काफी बड़ा है, काफी बड़ा है। ठीक है ना? ओके, कंप्लीट ज्योग्राफी करोगे? हां, तुम पढ़ो तो सही, पढ़ो किस तो सही, है ना? ठीक है। एक पड़ता है ग्रीनलैंड। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो द्वीप पड़ता है वो पड़ता है दोस्तों ये वाला, इसका नाम पड़ता है न्यू गिनी। यह पड़ता है दूसरे नंबर पर, न्यू गिनी में दो देश आते हैं। एक ये जो पिंक वाला नजर आ रहा है इसका नाम है पपुआ न्यू गिनी। और एक पड़ता है ये जो ब्राउन सा नजर आ रहा है, ये इंडोनेशिया का पार्ट पड़ता है। मतलब अब देखो, इंडोनेशिया एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है दोस्तों। ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री का मतलब होता है तो दो देशों में, दो महाद्वीपों में हो। सर ऐसा भी होता है, मैं फिर कह रहा हूं, ज्योग्राफी हार्ड एंड फास्ट नहीं होती है कि फिक्स लाइन खींच दी जाए। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो दो महाद्वीपों में आता है, एशिया में भी है और ऑस्ट्रेलिया में भी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बोले तो कॉन्टिनेंट। मेरी बात सुनो, चलो पहले ऑस्ट्रेलिया को निपटाता हूं मैं यहां पर। देखो दोस्तों, रुक जाओ, मैं इसमें ना तुम्हारे को पहले ना ऑस्ट्रेलिया को निपटाता हूं, उसके बाद में बात करेंगे यहां पर। ठीक है, इधर देखिए दोस्तों, ये ठीक है? हाँ ये ठीक है। देखो दोस्तों, अगर ऑस्ट्रेलिया एक देश के रूप में मैं बात करना चाहूं तो ऑस्ट्रेलिया देश ये वाला है। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट के रूप में बात करना चाहूं तो ये ग्रीन वाला, ये लाल वाला और ये भूरे वाला, ये सारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पड़ता है। ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और ऑस्ट्रेलिया के नाम से एक महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट भी है। देश और कॉन्टिनेंट दोनों पड़ते हैं। अगर कहूं देश तो ये ग्रीन वाला है, और कहूं महाद्वीप तो ये और ये तीनों हिस्से पड़ जाते हैं, तीनों हिस्से। अब ये क्या है? ये है क्या? ये दो देश है। ये जो लाल वाला है, इस देश का नाम है पपुआ न्यू गिनी और इस देश का नाम है ईस्टर्न इंडोनेशिया, पूर्वी इंडोनेशिया। तो ऑस्ट्रेलिया देश अकेला है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये और ये हिस्से आते हैं। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये पूरा ऑस्ट्रेलिया और ये पूरा न्यू गिनी, पूरा का पूरा न्यू गिनी इस द्वीप का नाम है, ये वाला। और इस द्वीप पर दो देशों का कब्जा है, दो देशों का अधिकार है। एक का नाम है पपुआ न्यू गिनी और एक का नाम है इंडोनेशिया। एक का नाम है पपुआ न्यू गिनी, एक का नाम है इंडोनेशिया। पपुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया। क्या यह क्लैरिटी आप लोगों को समझ में आई? हो, बताइए एक बार, क्या यहां तक क्लियरिटी समझ में आई आप लोगों को? यहां तक मैं बात समझ पा रहा हूं, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा?
Sub is a prefix which mean below or under a subcontinent is the area is below the continent. Our subcontinent is below the Asian subcontinent, so it is called subcontinent. So am I right? नहीं नदीम, ऐसा नहीं कह सकते. आपने गूगल की भाषा में ऊपर तौर से बिसक बोल दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है केवल कि उसके अंडर में या उसके नीचे में रहता है. वो इधर उधर ऊपर नीचे वो कहीं भी हो सकता है. सबका मतलब आपने एक अलग वर्ड का प्रयोग किया है. ठीक है, ठीक है, बेहतर है. तो देखिए, चलो हम अपने मुद्दे पर वापस आते हैं. ये अगर ये चीज क्लियर हो गई है आप लोगों को, आजा भाई, इधर आजा. बच्चों ने बहुत देख लिया है, अब एक एक करके इधर आ जाते हैं. हां तो भाई बालको, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा पड़ता है? ग्रीनलैंड. दूसरा सबसे बड़ा पड़ता है ये, इसको क्या नाम बताया मैंने आप लोगों को? न्यू गिनी. न्यू गिनी ये दूसरा है. और तीसरा सबसे बड़ा पड़ता है ये इस द्वीप का नाम पड़ता है बोर्नियो. बोर्नियो. और बोर्नियो पर दोस्तों 3 देशों का कब्जा है, 3 देशों का अधिकार है बोर्नियो पर. एक ये ब्राउन जो नजर आ रहा है, ये इंडोनेशिया है. इंडोनेशिया. हरा हरा नजर आ रहा है, ये मलेशिया है. और एक छोटा सा देश इधर और भी पड़ता है, जिसका नाम पड़ता है, मैं इधर ऊपर लिख देता हूं, ब्रूनई. ब्रूनई. तो इस पर 3 देशों का कब्जा पड़ता है, इस दुनिया के तीसरे सबसे बड़े द्वीप पर. तो एक ग्रीनलैंड, 2 न्यू गिनी पर 2 का कब्जा है, और इस पर 3 का कब्जा है. चलो इसको याद करने का एक और तरीका समझना. ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क के पास पड़ता है, डेनमार्क के कब्जे में पड़ता है. डेनमार्क एक यूरोप का एक देश है. तो ग्रीनलैंड नंबर 1 है, उस पर एक देश का कब्जा है. न्यू गिनी नंबर 2 है, दूसरा सबसे बड़ा, उस पर 2 देश का कब्जा है, पपुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया. बोर्नियो तीसरा सबसे बड़ा द्वीप पड़ता है, आइलैंड पड़ता है, और उस पर 3 देशों का कब्जा है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रूनई. तो एक ग्रीनलैंड कब्जा एक देश का, 2 न्यू गिनी कब्जा 2 देशों का, 3 बोर्नियो कब्जा 3 देशों का. 3 देश कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रूनई. और चौथा सबसे बड़ा द्वीप पड़ता है मेडागास्कर. यह अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है मेडागास्कर. चलो 5 बताने तो 5वां भी बता देता हूं. फिर ये 5वें नंबर पर पड़ता है ये, जिसका नाम पड़ता है बैफिन. कनाडा का ये वाला द्वीप बैफिन द्वीप. बैफिन द्वीप 5वें नंबर पर पड़ता है. वैसे 4 कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है. हमारे ज्यादातर पेचों में टॉप 4 ही पूछे गए हैं. ठीक लगाते हुए मैंने 5 भी बता दिया. और बोलो 5 भी आप लोगों को बता दिए हैं. तो नंबर 1 ग्रीनलैंड, जिस पर एक देश का कब्जा है, डेनमार्क. नंबर 2 न्यू गिनी, जिस पर 2 देश का कब्जा है, पपुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया. और 3 बोर्नियो, जिस पर 3 देशों का कब्जा पड़ता है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रूनई. 4 मेडागास्कर और 5 बैफिन पड़ता है कनाडा में. कनाडा का एक द्वीप पड़ता है बैफिन. तो द्वीप और महाद्वीप और द्वीप तुम्हें समझ में आ गए होंगे. बताइए, क्लियर है यहां तक सब कुछ? ओके, मुझे बताइए, क्या यहां तक सबको समझ में आ गया है? क्या बात है. ठीक है. अगर तुम इससे रिलेटेड बातें करोगे तो ही मैं तुमसे बात करूंगा, इधर उधर की बात मैं नहीं करूंगा. तुम कोई कह रहे सर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दो, जो कि अब तक पढ़ा ही रहा था. कोई कह रहा रीजनिंग पढ़ा दो, जो कि एक साथ सारी चीज नहीं हो सकती है. जो क्लास हो रही है तुम्हें वो देखनी है तो देखो, है ना. एक साथ सारी क्लास कैसे कर सकते हैं? आप लोग कमेंट करते रहोगे सर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा दो, इस टाइम रीजनिंग पढ़ा दो. भाई एक बंदा एक टाइम पर एक ही क्लास पढ़ाएगा, और जिस दिन जो सेशन बनेगा उसी सेशन को आपको देखना है. ओके, राजस्थान से भी जुड़ गए हो, ठीक है. आर्टिस्ट, ग्रेट, बेहतर है, ठीक है.
बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है। समझ में आए तो लाइक करते रहना। गजब है सर के पढ़ाने का तरीका, क्या बात है सर जी। ओके, आशीष मौर्य, आपका नाम भी मेरे जैसा ही है लेकिन मौर्य नहीं है ना? ओके ओके ओके, डन 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 डन। तो मैंने आपको 7 महाद्वीप पढ़ा दिए हैं और 1 सेकंड में रिवीजन लूंगा, बिल्कुल 1 सेकंड में। रिवीजन कैसे? एरिया के हिसाब से। 1 2 3 4 5 6 7 एरिया के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 जनसंख्या के हिसाब से। और द्वीप, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर और बैफिन। बैफिन बताओ, इतनी देर की बात थी, इतनी देर की बात थी, ये सारी बातें भी कवर हो गई है। चलो अब बात करते हैं दोस्तों, देखो 2 वर्ड और लेके आते हैं, द्वीप और महाद्वीप। आइलैंड और कॉन्टिनेंट ये आपको समझ में आ चुका है ना? अब बात करते हैं सी एंड ओशियन की। देखिए, एक पानी का टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा है, उसको बोलते हैं समुद्र यानी कि सागर यानी कि सी। जो 2 तरफ से या 3 तरफ से या 3.5 तरफ से या 3.25 तरफ से या थोड़ा सा और फालतू से जमीन से घिरा हो। नहीं, चारों तरफ से नहीं। अगर कोई पानी चारों तरफ से जमीन से घिरा है तो दोस्तों उसको बोलते हैं झील, लेक। ये देखो, ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है, नाम पड़ता है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी, नाम है सी लेकिन है वो झील। 5 देशों से घिरा हुआ है, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, 5 देशों से घिरा हुआ है। मतलब 5 देश। अगर मैं थोड़ा सा भारत से कंपेयर करूं तो देखो, कैस्पियन सागर जो दुनिया की सबसे बड़ी झील है, यहां से लगभग पूरा पाकिस्तान कहो या ये कहो लगभग कश्मीर से मध्य प्रदेश तक। हालांकि मैप का डायमेंशन अलग अलग भी होता है, ये हमें पता है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एक प्रकार से इमेजिन करो, पाकिस्तान के ऊपर से लेकर नीचे तक पानी 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 पानी। तो आम लोग क्या कहेंगे? भाई ये तो सागर है, ये तो समुद्र है। अब भारत में मान लो, भारत में कश्मीर से मध्य प्रदेश तक पानी 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 पानी। तो आम इंसान के हिसाब से, आम लोगों के हिसाब से वो क्या है? वो सागर यानी कि समुद्र है। लेकिन क्योंकि ये चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है, इसलिए इसको सागर नहीं कहेंगे। भले ही नाम है, लेकिन सागर नहीं कहेंगे। ये झील है, झील, दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। तो सागर किसको कहते हैं? सागर कहते हैं जो 3 तरफ से, 3 तरफ से, 3.5 तरफ से, 4.25 तरफ से जो जमीन से घिरी हो, जमीन से, उसको सागर कहते हैं। सी, समुद्र, सी, सागर, समुद्र। और जब ये बहुत बड़ी होती है, जब ये बहुत बड़ी होती है तो उसको बोलते हैं महासागर। महासागर मतलब ओशियन, 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 ओशियन। महासागर बोले तो ओशियन। जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर पड़ता है ये, जिसको बोलते हैं पैसिफिक ओशियन। यानी कि प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। यह दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। सारा का सारा ये और सारा का सारा ये। अब तुम कहोगे सर ये 2 जगह क्यों है? अरे यार, मैप फ्लैट कर रखा है, आपको लगेगा ये और ये दोनों अलग है, लेकिन पृथ्वी तो लगभग गोल होती है। पृथ्वी तो लगभग गोल होती है, तो इसी प्रकार से देखोगे ना, इसी प्रकार से तो आओगे, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? एक हो जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रशांत महासागर, जो दुनिया का सबसे बड़ा है।
दूसरे नंबर पर पड़ता है अटलांटिक महासागर, ये जिसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर, जिसको अंध महासागर भी बोलते हैं, अंध महासागर। ये इसके दो हिस्से माने जाते हैं। प्रशांत महासागर का भी ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, और तीसरे पे पड़ता है ये सारा का सारा पानी। मतलब मजाक है क्या? सागर है, सागर तो फिर भी छोटा, महासागर बहुत बड़ा। देखो, एक तरफ नॉर्थ अमेरिका, दूसरी तरफ साउथ अमेरिका, एक तरफ अफ्रीका, दूसरी तरफ यूरोप, ऊपर आर्कटिक, नीचे अंटार्कटिक, उसके बीच में है सारा पानी, जिस पानी को बोलते हैं अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन, अंध महासागर। अब ये है, इसको बोलते हैं इंडियन ओशियन। इंडियन बोलो तो हिंद महासागर, हिंद महासागर। अब हिंद महासागर, एक तरफ एशिया, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, एक तरफ अफ्रीका, एक तरफ अंटार्कटिका, इतना बड़ा जो पानी आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन। अगर आप दोबारा देखोगे तो दोबारा दिखना, 1 2 3, सबसे बड़ा, दूसरा बड़ा, तीसरा बड़ा। यह है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, यह है अटलांटिक महासागर, अंध महासागर, और यह पड़ता है इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर। तो मैं पता है, पूरी दुनिया में एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के ऊपर रखा हुआ है। दुनिया में कोई अमेरिकन ओशियन नहीं है, दुनिया में कोई अफ्रीकन ओशियन नहीं है, ब्रिटिश ओशियन नहीं है, जापानीज ओशियन नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक महासागर पड़ता है जिसका नाम किसी देश के ऊपर है, वो है हिंद महासागर। दैट इज इंडिया के नाम पर उसका नाम रखा गया है, क्योंकि इंडिया का एक इतिहास रहा है। अमेरिका पिछले 30 साल से सुपर पावर है, ब्रिटेन 200 साल सुपर पावर रहा था, लेकिन भारत 2000 साल सुपर पावर रहा था। 2000 साल, हड़प्पा सभ्यता से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक अगर देखा जाए तो, और बाद में मराठा साम्राज्य भी कम नहीं था, है ना, सिख साम्राज्य कम नहीं था, वो रहा था। इनफैक्ट मुगल्स भी जब इंडिया में थे तो भी भारत सुपर पावर था, लाइक अकबर के टाइम पर कहो या औरंगजेब के टाइम पर कहो, हर टाइम पर यह देश एक सुपर पावर देश था, चाहे वो हिंदू साम्राज्य था या इस्लामिक साम्राज्य था। तुम्हें क्या लगता है, यूरोप से एवं लोग आ रहे थे यहां पर, नए नए जहाज बना रहे थे, नए नए रूट तय कर रहे थे, वास्को डी गामा आ रहा था इस तरफ और कोलंबस आ रहा था उस तरफ? क्योंकि यार, आप आज के टाइम पर हम लोग कहां भागने की कोशिश करते हैं, जो सुपर पावर कंट्रीज है, लाइक अमेरिका, यूरोप, लेकिन उस टाइम पर लोग सब कहां जा रहे थे? इंडिया। यही दर्शाता था इसका सुपर पावर होने का एक प्रतीक। और वरना दुनिया में कौन सा महासागर ऐसा है जिसका नाम किसी देश के ऊपर रखा गया हो? एक, हिंद महासागर। इस बात को भी समझिएगा। तो चलो मुझे बताइए, क्या यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को? यहां तक मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? अगर समझ में आई तो बताइए, क्लियर करो, वरना डिसलाइक करो, लाइक करो या डिसलाइक करो, क्लियर करो, लाइक या डिसलाइक। ओके सर, पैसिफिक इज ग्रेट बट यू आर ग्रेटेस्ट। क्या बात है, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओके, मोहित, सोलनी, काजल, अमित, आची, ठीक है, काजल, अंकित, तनु, अंकिता, सब ठीक है, राठी क्लियर, काजल ठीक है, वंशिका, पवन, प्रीति, खबर, खुशहाल, खुशी ठीक है, साहिल, द पैसिफिक इज ग्रेट बट यू आर द ग्रेटेस्ट। क्या बात है अच्छा, मुकेश, ओके, क्लियर चल रहा है, ऑल क्लियर। तो सबसे बड़ा महासागर ओशियन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथे नंबर पर नीचे पड़ता है अंटार्कटिका के चारों तरफ का जो पानी है। नहीं, क्योंकि अगर आप उसको इस प्रकार से मोड़ दोगे, देखने जैसे मेरे नाखून है, 10 उंगलियों नाखून है, 10 उंगलियों के 10 नाखून आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अगर मैं इसको मोड़ दूंगा तो आप देखोगे ये बहुत छोटा इलाका बन जाएगा। वैसे देखने में बहुत, कहां से लेके कहां तक नाखून ही नाखून, लेकिन अगर इसको तुम मोड़ दोगे तो तुम्हारे को बहुत छोटा नजर आएगा। तो इसलिए दुनिया का सबसे छोटा महासागर यानी कि ओशियन जो पड़ता है, वो पड़ता है आप लोगों का आर्कटिक ओशियन।
का आर्कटिक ओशियन। ओके, क्या बफरिंग हो रही है? बफरिंग हो रही है? बफरिंग होनी तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं देख लेता हूं। निशान जागर, हाँ बफरिंग हो रही है। गैलेक्सी जैसा इंस्टीट्यूट कहीं नहीं देखा जाए जहां इतनी मेहनत के टीचर शाम को क्लास, दिन में क्लास। आप ग्रेट है सर जी। हाँ पवन जी, आप लोगों का ये मोटिवेशन ही हम लोगों को और मोटिवेट करता है। आपकी अच्छी अच्छी बातें हमें मोटिवेट करती है और कुछ नहीं। रुक के चल रहा है, अब रुक जाओ, अब हो जाएगा। एक सेकंड, प्रॉब्लम, एक सेकंड, एक सेकंड। ओके, जयश्री, ओके ओके, जयश्री, ओके। श्रीमान महोदय जी, वेरी गुड, नाइस। बस ठीक है ना, नाम और एरिया दोनों चीजों में ठीक है। सबसे छोटा पड़ता है। हाँ अब ठीक हो गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, एक्सीलेंट, अब कनेक्शन एक्सीलेंट आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने वो ग्राफिक्स ऊपर नीचे कर दिए हैं जिसकी वजह से अब ठीक हो चुका होगा। तो 5 महासागर, नंबर 1 प्रशांत महासागर, नंबर 2 अटलांटिक महासागर, नंबर 3 हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, नंबर 4 नीचे वाला साउथ, जिसको दक्षिण महासागर या अंटार्कटिक भी कहते हैं, और नंबर 5 ऊपर वाला आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। हां ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 5 कैसे याद करोगे बच्चा बाटी? 1 2 से याद करोगे बच्चा बाटी? 1 2 3, नीचे 4, ऊपर 5, 5 महासागर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक पे प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, अंटार्कटिक महासागर, सदर्न ओशियन, दक्षिण महासागर, एक ही बात है। आर्कटिक महासागर इसी प्रकार से है। अब नहीं हो रही होगी, अब बताइए। ओके ओके, अब सही चल रहा है ना? मुझे जल्दी से बताइए, सब सही चल रहा है जी? उस पर भी मैं आऊंगा। अटलांटिक ओशियन को एक और नाम से पुकारते हैं, जल्दी बताइए, सही चल रहा है? एस शेप ओशियन, एस आकार का महासागर भी बोल जाते हैं जी। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो आप सर, क्या बात है। विजेता मेहरा, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सही चल रहा है, अब सही चल रहा है, अब कोई दिक्कत की बात नहीं चल रही है। ठीक है रितु, ठीक है, बहुत बढ़िया, सब सही चल रहा है, बहुत सही चल रहा है। तो ये हो गया इस प्रकार से 1 2 3 4 5। तो देखो, अभी तक तुम लोगों ने कॉन्टिनेंट पढ़ लिए, छोटे बड़े, एरिया के हिसाब से छोटे बड़े, द्वीप यानी कि आइलैंड्स दुनिया के 5, महासागर दुनिया के 5 महासागर। अब बात करेंगे सागर की। महासागर होता है बड़ा, नाम देखो ना यार, भारत, ऐसी महासागर बड़ा होता है पानी का एरिया, छोटे एरिया को बोलते हैं सागर। तो दुनिया का सबसे बड़ा सागर पड़ता है ये, जिसको बोलते हैं फिलीपीन सी। मैं नाम यहीं लिख देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिलीपीन, ये एक देश पड़ता है फिलीपीन। आपको साथ साथ में ना देश से भी समझ में आ जाएंगे कौन से कहां हो रहे हैं, ठीक है? मैं एक बार, ठीक है, साथ साथ में। तो फिलीपीन के साथ में पड़ता है फिलीपीन सी। दूसरा सबसे बड़ा सागर पड़ता है, दूसरा ये वाला, ये कुछ जमीन जमीन जमीन, हल्की हल्की जमीन 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 दिख रही है, इसके बीच वाला ये, इसका नाम पड़ता है कोरल सी। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर पड़ता है, मतलब सागर पड़ता है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सागर है ना, कोरल। तीसरा पड़ता है अपने वाला ये, जिसको बोलते हैं अरब सागर, यानी कि अरेबियन सी। ये अरब सागर।
हमारे जो पास में पड़ता है इसको बोलते हैं अरब सागर। तो सबसे बड़ा फिलीपींस, दूसरा सबसे बड़ा कोरल, तीसरा सबसे बड़ा अरब। 1 2 3। ओए, महासागर की बात करोगे तो अपने वाले का नंबर तीसरे पर है। कैसे? 1 2 फिर तीसरा हमारा हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। अगर सागर की बात करोगे तो अपने वाला फिर भी तीसरे नंबर पर है। कौन सा? फिलीपीन, कोरल, अरब। फिलीपीन, कोरल, अरब। मतलब महासागर में भी अपने वाला तीसरे पर है, सागर में भी अपने वाला तीसरे पर है, दोनों में ही तीसरे पर है। ओके सर, आपकी क्लास कितने टाइम लगती है? मेरी क्लास 7:30 बजे लगती है, कई बार शाम को, खासकर ट्यूसडे को, मेनली ट्यूसडे को। ठीक है ना? ओके, आपकी क्लास में जो भी पढ़ाओ हो वो याद रह जाता है। यू आर ग्रेट सर। क्या बात है, तुम्हारी तारीफों के चक्कर में और तुम्हारे मोटिवेशन के चक्कर में तो शाम को 8:30 बजे तक क्लास लेते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन टीचर ठीक है, ऑनलाइन क्लास लेते रहते होंगे, लेकिन हम तो ऑफलाइन वाले भाई, हम तो सारा दिन ऑफलाइन क्लास लेते हैं। उसके बावजूद भी ऑनलाइन लेने के लिए शाम को आ जाते हैं हम लोग, है ना जी। स्टॉप्ड क्लास, ऐसे कैसे हो गया है, ऐसे कैसे हो गया है? ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? मैं एक बार पूछ रहा हूं, ये क्या हो रहा है? एक सेकेंड। ओके, हेलो। कोई नहीं, 1 मिनट रुकते हैं, देख रहे हैं क्या गड़बड़ चल रही है। 1 मिनट रुकते हैं, फिर मतलब मैं देख रहा हूं और फिर हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या है? अब देखो, नेट तो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में सागर महासागर है, मेरे हाथ में द्वीप महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट, सब कुछ मेरे हाथ में है, सारी चीजें हैं, लेकिन नेट मेरे हाथ में नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कई लोगों का नेट स्लो चल रहा हो, मे बी। ओके, गैलेक्सी सक्सेस इज बेस्ट इन माई लाइफ। क्या बात है मुकेश बुल्ला जी, बहुत बढ़िया। सुग्रीव, जो क्लास ऑफलाइन लेते हैं वो बहुत ही किस्मत वाले हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, वो बच्चे मेहनती भी हैं और किस्मत वाले भी हैं। वो बात अलग है, ऑफलाइन वालों को हम ऑनलाइन बहुत ही कम आते हैं, है ना? अरे एक सेकंड रुकिएगा। ओके, हाँ, मैं रुका हुआ हूं, इस बात सही होगी एकदम से। मे भी कहीं जगह बारिश हो रही हो, तो किसी इलाके में, हर जगह तो नहीं। सारा फ्लो खराब हो रहा है पढ़ाई की बार करके। ठीक है, नेट तो देखो, अब ये तो सब ऊपर वाले की दया है। ऊपर वाला नरेंद्र मोदी है और हमारी सरकार है, वो ही देगी जो देगी। हम तो पैसे पूरे दिए थे भाई, नेट के पैसे एक दिए रखा है ना? ऊपर से हर चीज के चार्ज अलग से ले लेते हैं, वो भी हम दे देते हैं। अब बाकी हम तो अपने पूरा कहते हैं, वो कहते हैं 2000 तो 2000 रुपये दे देते हैं, 5000 तो 5000 रुपये दे देते हैं। लेकिन उनसे कहते हो 5 MBPS वो 5G नेटवर्क दे दो, वो कहते 3G देंगे। हमने कहा 5G दे दो, 4G देंगे। हमने 6G कब आएगा, बोला ऐसी बात नहीं करते, गंदी बात होती है ये। अब हम क्या करें, तुम बताओ, हम क्या करें, है ना? हम जिए तो जिए कहां, रहे तो रहे कहां, क्या करें? ओके, चलो, ओके, मेरे ख्याल में आप सबको सही आ चुका है, सही आ चुका है। तो दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा होता है? फिलीपींस। दूसरे पर कोरल, तीसरे पे कोरल और तीसरे पे अरब सागर। चौथे नंबर पर पड़ता है दोस्तों एक बहुत ही अजीब सागर पड़ता है इधर। दोस्तों, ये दुनिया का एकमात्र सागर पड़ता है जिसका नाम, पहली बात तो सरगासो है, सरगासो सी। लेकिन कमाल की बात पता क्या है? ये अकेला दुनिया का ऐसा महासागर पड़ता, मतलब सागर पड़ता है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है।
जी हां, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। ये एक अनोखा अजूबा पड़ता है जिसका जो कहीं भी जमीन से टच नहीं है, जमीन से टच ही नहीं है, जमीन से टच ही नहीं है ना। साहिल प्लीज कॉन्टेक्ट अंबानी फॉर बेटर नेट एक्सपीरियंस। जरूर तू जियो वाला है? ओके हैदर, आप पहली बार लाइव क्लास में आए हो। कोई बाउंड्री नहीं है सरगासो की, नहीं कोई बाउंड्री है ही नहीं सरगासो की भाई साहब। तो सर फिर सरगासो सी कैसे है? असल में यहां पर कुछ जलधाराएं हैं, गर्म और ठंडी जलधाराएं। मतलब जलधाराएं मतलब करंट होते हैं, ओशनिक करंट होता है। गर्म, देसी भाषा बोलूं, गर्म पानी और ठंडा पानी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इधर एक नीचे से एक गर्म पानी बह रहा है जिसको नॉर्थ अटलांटिक करंट कहते हैं। इधर फिर एक गर्म पानी बह रहा है जिसको एक प्रकार से गल्फ स्ट्रीम कहते हैं, गल्फ स्ट्रीम। इधर फिर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक और कैनरी। मतलब कुछ गर्म और ठंडे पानी का एक जाल है, गर्म और ठंडे पानी का एक जाल है। उसके बीच का जो सागर है, जैसे मकड़ी का जाल होता है, मकड़ी का जाल कहीं ना कहीं से बाउंड्री से जरूर हो, लेकिन मकड़ी का कोई भी कतरा दीवार से टच नहीं रहता है, वो जाल के बीच में होती है। वैसे एक पानी का एक जाल है यहां पर, गर्म और ठंडे पानी का। इधर गर्म पानी, ठंडा पानी, ठंडा पानी, उसके बीच का जो पानी है उसको सरगासो कहते हैं, सरगासो। और सरगासो दुनिया का एकमात्र सागर पड़ता है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है। चौथा सबसे बड़ा है सरगासो, चौथा सबसे बड़ा। और पांचवा पड़ता है दोस्तों साउथ चाइना, दक्षिण चीन सागर। चीन के दक्षिण में है इसलिए दक्षिण चीन सागर है, चीन के दक्षिण में है इसलिए दक्षिण चीन सागर है। नेटवर्क इशू अब ठीक हो चुका है शायद, कभी भूल नहीं पाते हैं, बिल्कुल नेचर लवर शिव। सर जी बफरिंग हो रही, रुक रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके ऐसा नहीं, स्टॉप हो गई सर क्लास, ऐसा क्यों हुआ? इतना मुश्किल से इतना बढ़िया से तुमको तैयारी करा रहे थे और यहां क्लास स्टॉप हो रही है, हैं? अब ठीक है सर, क्लास तो ठीक चल रही है। नहीं मतलब दोनों का इशू है, या तो आपका नेटवर्क काफी ठीक है तो इसलिए आपकी ठीक चल रही है ना। सर क्लास रुक गई है सर, फिर से वही बता रहा हूं, कई लोग अलग अलग वो आ रहे हैं, रुक गई चल गई दोनों हिसाब से आ रहे हैं। तो नेटवर्क तुम्हारे में दिक्कत है, तुमने पैसे पूरे भरे नहीं है इसका मतलब। नेचर लेवल जनरली मेरी जो क्लास होती है वो शाम को 7:30 बजे होती है, लेकिन मंगलवार को लाइव क्लास, मंगलवार को। बाकी क्लासेस में कुछ रिकॉर्डिंग के माध्यम से, छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करवाता ही रहता हूं, है ना। ऑल इज वेल। तो देखिए, तो 5 महासागर पढ़ाए, 5 महासागर और 5 सागर पढ़ाए। महासागर कौन कौन से थे दोस्तों? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, अंटार्कटिका या सदर्न ओशियन या दक्षिण महासागर, और आर्कटिक महासागर। और अगर मैं सागर की बात करना चाहूं, फिलीपींस वाला सबसे बड़ा, कोरल वाला दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा अरब सागर, चौथा यहां सरगासो पड़ता, सरगासो, और पांचवा पड़ता दक्षिण चीन सागर। तो 5 महासागर और 5 सागर के नाम मैंने आप लोगों को बताए, 5 महासागर और 5 सागर के मैंने नाम आप लोगों को बताए। मे भी एक प्रकार से है ना, आप लोग YouTube रिफ्रेश करके देख सकते हो, तो हो सकता है आप लोगों का नेटवर्क ठीक चल जाए। रिफ्रेश करके देखिए, हो सकता है वो सारी चीज ठीक चल जाए। हां, हो सकता है यहां पर बातें सही हो जाएगी। ठीक है, चलो। अब मैं देश के ऊपर आता हूं दोस्तों। नहीं, देश से भी पहले एक और बात समझते हैं।
सागर हो गया, महासागर हो गया, द्वीप हो गया, महाद्वीप हो गया। हो गया। अब आप कहोगे सर भारत के पड़ोस में एक और चीज पड़ती है और वो होती है इधर 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 पड़ती है, जिसको बोलते हैं द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और सर हमने सुना है यहां पर भी एक बहुत बड़ी चीज पड़ती है जिसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। अब देखो दोस्तों, दोनों भाषा में खाड़ी बोलते हैं, खाड़ी दोनों भाषा में, बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, लेकिन फर्क है क्योंकि इंग्लिश में बोलते हैं इसको बे और इसको बोलते हैं गल्फ। अब गल्फ और बे में क्या फर्क होता है इसको समझिएगा। गल्फ जो होती है ना दोस्तों, गल्फ, गल्फ, ओके ओके ओके, देखिए गल्फ और बे दो वर्ड समझते हैं दोस्तों। पहले हम दो वर्ड समझते हैं। गल्फ जो होता है ना, गल्फ, इसका जो ओपनिंग पार्ट होता है वो बहुत, जैसे ओपनिंग पार्ट होता है, मान लो इसका मुंह है, मुंह बहुत ही पतला होता है, मतलब बहुत कम एरिया से खुला हुआ पार्ट होता है गल्फ को। हिंदी में दोनों को खाड़ी कहते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मुंह थोड़ा कम खुला होता है, जैसे मैक्सिको की खाड़ी देखो, मुंह बहुत कम खुला हुआ है, वैसे फैला हुआ है मैक्सिको की खाड़ी। लेकिन बंगाल की खाड़ी देखो, ऐसे मुंह पाड़ रखा है, समझे, है सारा खाना इसी को खाना है, जब बर्गर खाना, बर्गर। तो बंगाल की खाड़ी बे, बे इज लाइक अ बर्गर, मान लो आप, चलो बर्गर, जब आप बर्गर खाते हो है ना, बिल्कुल मुंह पाड़ना पड़ जाता है। सेम चीज खाड़ी में जो ओपनिंग पार्ट होता है वो ज्यादा खुला हुआ होता है और गल्फ में वो कम होता है। एक फर्क, सबसे बड़ा फर्क। दूसरा फर्क, ये जो होता है ना गल्फ, ये डीप होती है, ये डीप होती है, मतलब ये गहरी होती है, जबकि खाड़ी, ये बे 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 इतनी डीप नहीं होती है, बे इतनी डीप नहीं होती जितनी ये डीप होती है। मेरी बात समझ में आ गया आप लोगों को? ये दो बातें समझ में आ रही है मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को? हां हां हां, गोलगप्पा भी कह ले अंकित राठी, वही बात है, बर्गर बर्गर की बात है, बर्गर 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 की बात नहीं है, बात बात की बात है। तेरे को गोलगप्पा पसंद है तो गोलगप्पा पसंद कह ले, है ना? इस हिसाब से मेरे को खाड़ी, मेरे को बर्गर सही लगा था इसलिए बर्गर बर्गर की बातें मेरे को लगने में सही आ रही है ना? अब एक बात समझिएगा, हिंदी में दोनों को खाड़ी बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। इंग्लिश में बे अलग वर्ड, तो बे ऑफ बंगाल, और गल्फ ऑफ मैक्सिको ये अलग वर्ड हो जाता है। दोनों में फर्क ये होता है कि गल्फ का जो मुंह होता है वो कम खुला होता है और बे का मुंह ज्यादा खुला होता है। देखो बंगाल की खाड़ी का मुंह पूरा का पूरा खुला हुआ है, जैसे कि इसको बर्गर खाना है, बे बर्गर खाना, बर्गर खाना है। दूसरी बात, ये गहरे होते हैं और ये बड़े होते हैं, मतलब इनका जो एक एरिया होता है वो ज्यादा बड़ा होता है, डीप एंड लार्ज होती हैं। कौन? गल्फ। जबकि बे गहरे, उल्टा पॉजिटिव मान लो। अब मैं कह रहा हूं ये गहरे होते हैं तो ये कम गहरे होते होंगे, मैं कह रहा हूं ये बड़ी होती हैं तो ये कम बड़ी होती होंगी। तो तीन मेन फर्क समझना बे में और गल्फ में, बे और गल्फ में। पहला फर्क, ये इनका मुंह कम खुला होता है। दूसरा, ये गहरे होते हैं। तीसरा, ये गल्फ बड़ी होती है एरिया में। और बे का मुंह ज्यादा खुला होता है, बर्गर की तरह, बर्गर खाने के लिए बे बर्गर, ये कम गहरे होते हैं, उनका आकार थोड़ा छोटा होता है। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। क्या फर्क समझ में आया? जल्दी बताइए। नहीं, आज फेसबुक पे क्लास नहीं चल रही है, आज केवल यूट्यूब पे क्लास चल रही है। जल्दी से बताइए, समझ में आया? जल्दी से। ओके, यस,
ओके दीपाली, बर्गर का नाम लेते ही मुंह में पानी आने लग गया है, क्या बात है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो गल्फ, दुनिया की सबसे बड़ी जो गल्फ है, दुनिया की सबसे बड़ी जो गल्फ पड़ती है, गल्फ गल्फ वो पड़ते गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। और दूसरे नंबर पर पड़ते यहां जिसको बोलते गल्फ ऑफ गिनी, गल्फ ऑफ गिनी, यहां गल्फ ऑफ गिनी। तीसरे नंबर पर पड़ते यहां गल्फ ऑफ अलास्का, अलास्का। और चौथे नंबर पर पड़ते ये, देखो रास्ता ही नहीं है, ईरान की तरफ जाने का रास्ता ही नहीं है, इसलिए इस वाले को बोलते हैं गल्फ ऑफ पर्शिया, पर्शिया। पर्शिया आपको पता है ना, ईरान को फारस में बोलते थे, फारस 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 बोले तो पर्शिया, तो गल्फ ऑफ पर्शिया, गल्फ ऑफ पर्शिया। तो चार सबसे बड़ी खाड़ी ध्यान रखना, मैक्सिको की खाड़ी, गिनी की खाड़ी, अलास्का की खाड़ी और पर्शिया की खाड़ी, पर्शिया की खाड़ी। गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ गिनी जो अफ्रीका में पड़ती है, अफ्रीका का ये वाला हिस्सा, गल्फ ऑफ गिनी, गल्फ ऑफ अलास्का, ये अलास्का, अलास्का का ये वाला हिस्सा, और गल्फ ऑफ पर्शिया, पर्शिया बोलो तो फारस, फारस की खाड़ी। और अगर मैं बे की बात करना चाहूं, बे जिसका मुंह बर्गर की तरह खुलता है, बर्गर की तरह, है ना, कम गहरा और छोटा होता है ना, गल्फ, बे। तो दुनिया का सबसे बड़ा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बे ये हडसन, हडसन, हडसन की खाड़ी। तो हिंदी में बोलते हैं दोस्तों दोनों को खाड़ी, खाड़ी 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 खाड़ी, लेकिन इंग्लिश में फर्क होता है, तो इसलिए हल्का सा इंग्लिश में निहार लेना, वो पूछ क्या रहा है, वो बे पूछ रहा है या गल्फ पूछ रहा है। अगर उसने पूछा दुनिया का सबसे बड़ा बे क्या है, बे, तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। अगर उसने पूछा दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ क्या है, गल्फ 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 ऑफ मैक्सिको। दूसरा सबसे बड़ा खाड़ी बे क्या है, बे हडसन बे, हडसन, हडसन कनाडा में पड़ता है, कनाडा में हडसन, हडसन। और गल्फ, गल्फ कौन सा पड़ता है, गिनी, गिनी 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 गल्फ, गिनी। तीसरा अलास्का गल्फ, गल्फ, और चौथा पर्शियन गल्फ। तो ये कई प्रकार से नहीं, साहिल हम कह सकते हैं तीन तरफ से जमीन से घिरा हो, लेकिन दोनों ही तीन तरफ से जमीन से घिरते हैं। ये भी गल्फ भी तीन तरफ से जमीन से है, ये भी जमीन से है, ये भी जमीन से है, लेकिन उसके बाद भी इसमें फर्क आता है। हिंदी में दोनों सेम है। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अंकित काठा नमस्कार, कैसे हो, काफी दिनों बाद याद किया। ओकेस प्रिंस ऑफ पर्शिया, यहां आपने अपने पर्शिया के बारे में सुना होगा कई बार। समझ में आ गया बालको? चलो मैं थोड़ी देर तुमसे रूबरू हो जाता हूं, तुमसे बातें कर लेता हूं। गल्फ और बे में भी फर्क तुम्हें समझ में आ चुका है, गल्फ और बे में भी कितनी सारी डेफिनेशंस हम लोग साथ साथ में करते चल रहे हैं, है ना। हां, हडसन कहां है, हडसन यहां है, हडसन ये कनाडा, हडसन कनाडा में है। बे ऑफ हडसन, हडसन बे, हडसन बे, हडसन बे। मैं थोड़ा साइड हो रहा हूं, आप लोग ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जो बताया था वो आप लोगों को पता चल ही जाएगा, जो बताया था वो आपको पता चल जाएगा। साइड हो रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट तुम ले सकते हो, ठीक है। चलो आ गया, और क्या तुम स्क्रीनशॉट लेते रहोगे, और स्क्रीनशॉट में मैं भी आ गया तो कौन सा बुरा लग रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। हां ओके, बहुत बढ़िया सर। आज के रीजनिंग की क्लास फर्स्ट क्लास थी जीवन बैच में। हां बिल्कुल खुशहाल, आपने शायद फर्स्ट क्लास ली होगी, ठीक है। ओके ग्रेट 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 ग्रेट। हैवी डोज सही चल रहा है ना, मतलब हैवी डोज तो नहीं हो रही है।
हैवी डोज होगी तो मुझे बता देना, हमारे पास बहुत तरीके हैं, है ना, बहुत तरीके हैं। कुछ चीजें हम बाद में देख लेंगे, हमारा क्या है। लेकिन वर्ल्ड मैप में आपको चीजें कितनी सारी पता चल चुकी है, कौन सी चीज कहां पर है। लाइक फिलीपीन सागर है, कोराल सागर है, सागर सागर सागर, अरब सागर पड़ता है, यहां पर सरगासो पड़ता है। सरगासो के साथ साथ मैंने दक्षिण चीन सागर बताया, कुछ खाड़ियों के नाम बताए, कुछ समुद्रों के नाम बताए, कुछ महासागरों के नाम बताए, है ना, महाद्वीपों के नाम बताए, छोटे बड़े सब चीजों के नाम बताए, हम लोग बात कर चुके हैं। क्लास ओके नहीं, फर्स्ट क्लास मतलब बहुत अच्छी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, फर्स्ट क्लास, एक नंबर क्लास थी, एक नंबर क्लास थी। अच्छा ओके, सरोनी दैया मम्मी की तरफ से नमस्कार। नमस्कार माता जी। ओके नमस्कार नमस्कार। एमएम अशरफ, आपने कुछ उर्दू में लिखा है भाई, मेरे को समझ में नहीं आया, थोड़ा सा हिंदी में लिखिएगा या इंग्लिश में लिखिएगा तो समझ में आ सकता है। अब देखो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ देशों के बारे में। कुछ देश भी तो तुम्हें पता होने चाहिए। आप इतना जानते हो, भारत जो पड़ता है वो 7वां सबसे बड़ा देश पड़ता है, आपको पता है। इंडिया दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है ना। तो हमसे बड़े कितने हुए? 6। उन 6 को याद कैसे रखोगे, ध्यान से सुनना। सबको पता है नंबर 1 पे पड़ता रशिया, रशिया। नंबर 2 पे पड़ता रशिया के ठीक सामने वाला, रशिया के ठीक सामने वाला कनाडा। नंबर 3 पे पड़ता है रशिया के नीचे वाला चाइना। नंबर 4 पे पड़ता चाइना के ठीक सामने वाला अमेरिका। देखिए दो, तीसरे और चौथे के लिए डिस्प्यूट है, मेरे पास, मेरे को डिस्प्यूट नहीं है, मेरा कोई डिस्प्यूट नहीं है। बहुत सारा डेटा आपको शो करेगा कि नंबर 3 पे अमेरिका है, और कई शो करेगा नंबर 4 पे अमेरिका है। कोई डेटा कहेगा 3 पर है, कोई कहेगा 4 पर है। ऐसी ही चाइना के लिए, कोई कहेगा 3 पर है, कोई कहता 4 पर है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं इस बात में। देखो मेरे भाई, नंबर 3 पे चाइना को काउंट किया जाता है क्योंकि चाइना ने बहुत सारी प्रॉपर्टी पर अपना दावा ठोका हुआ है, बहुत सारी संपत्तियों पर अपना दावा ठोका। जैसे भारत है, आप अच्छे से जानते हो, भारत का एक हिस्सा चाइना के पास भी है। भारत का एरिया पड़ता है, सुनिए ध्यान से, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं। भारत का एरिया पड़ता है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है भारत का एरिया। अब भारत का कुछ हिस्सा चाइना के पास है, अब है उसके पास, लेकिन उस पर हमारा खुद का दावा है। कागजात हमारे हैं, कब्जा उसका है, कागज हमारे हैं, कब्जा उसका है। ऐसे कुछ हिस्से पर भारत के कुछ जमीन पर पाकिस्तान का कब्जा है, ये भी आप जानते होंगे, POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। लेकिन हमने उससे दावा छोड़ा नहीं है ना। जब हम अपना क्षेत्रफल दिखाते हैं 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, उसमें हम POK को भी ऐड करते हैं, और उसमें हम चाइना ने जिस एरिया पर कब्जा किया, अक्साई चीन, उसको भी शो करते हैं। हकीकत में POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके में ना तो मोदी जाता है, ना हमारी सेना जाती है, ना तुम जाते हो, ना मैं जाता हूं, लेकिन हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में वो इलाका हमारा माना जाता है, चाइना वाला भी और पाकिस्तान वाला भी। उसी प्रकार से अमेरिका का बाउंड्री कितनी है, क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन चाइना बहुत सारे इलाके पर अपना कब्जा मानता है, समुद्र में भी और जमीन पे भी। जैसे ताइवान है, ताइवान एक देश पड़ता है इधर। कुछ डेटा कहेगा ताइवान अलग है, लेकिन चाइना कहता है ताइवान मेरा है। जैसे भारत कहता है कश्मीर का इलाका हमारा है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना इस मामले में। हकीकत में तीसरे नंबर पर चाइना ही आता है, क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी इसके पास नहीं है, लेकिन ऑफिशियली ये अपनी ही मानता है, और दुनिया के बहुत सारे देश यही मानते हैं, यही मानते हैं। जैसे ताइवान यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है ना। ताइवान एक देश भले ही है, लेकिन मान्यता प्राप्त देश नहीं है, रिकॉग्नाइज देश नहीं है। समझ में आया आप लोगों को? मेरी बात समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहूं? ऐसी दक्षिण चीन सागर के बहुत सारे इलाकों पर, दक्षिण चीन सागर के बहुत सारे इलाकों पर चाइना अपना दावा ठोकता है। ऐसी पूर्वी चीन सागर के बहुत सारे इलाकों पर
चाइना अपना दावा ठोकता है। तो अमेरिका की बाउंड्री फिक्स है, लेकिन चाइना की बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट रहते हैं। चाइना कहता है ये इलाका मेरा है, कई लोग कहते हैं नहीं है, नहीं है, मतलब ही नहीं है। अब जैसे ताइवान के लोग कहते हैं हम लोग आजाद है, हम है ही नहीं चाइना के साथ। दक्षिण चीन सागर में बहुत सारे द्वीप है, वो कहते हैं हम लोग आजाद हैं, हम है ही नहीं चाइना के साथ। अब ऐसे तो पीओके में भी कुछ लोग कह देते हैं, लेकिन पीओके हमारा है। कश्मीर का जो कब्जा जो चीन ने करा हुआ है, चीन का वो हिस्सा हमारा है। तो इसलिए लोग डाउट में रहते हैं, गूगल करते फिरते हैं। कोई दिखाएगा तीसरे नंबर पर चाइना को और कोई दिखाएगा तीसरे नंबर पर अमेरिका को। तो अमेरिका और चाइना को लेकर कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूं। क्या ये बातें समझ में आ गई आप लोगों को? बताइए, क्या आप लोगों को सभी बातें समझ में आ गई है? जी सर, आप किसके साथ हो? अरे ये कैसी बात है, किसके साथ है? जाहिर सी बात है, हमारी प्रॉपर्टी, हम अपने साथ हैं, उसमें कोई दुराई है ही नहीं, है ना। हमारी प्रॉपर्टी हमारे पास है। चाइना कई इलाकों पर अपना कब्जा मानता है, मानने दो से। जैसे तिब्बत है, पूरी दुनिया कहती है तिब्बत चाइना का ही है। ऐसी ताइवान, चाइना कहता है मेरा है, लेकिन दुनिया कई लोग कहते हैं, जैसे अमेरिका कहता है ताइवान चाइना का नहीं है, ताइवान अलग है। लेकिन चाइना कहता है ताइवान मेरा है, ताइवान मेरा है। ऐसे अमेरिका पीओके के बारे में भी बोलता है। अमेरिका कहता है इस कश्मीर का वो इलाका जो पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान का है, लेकिन हम कहते हैं त्रीसी तीसी, पागल हो रहा है, वो हमारा है। तो ऐसे डिस्प्यूट्स को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अदरवाइज आप लोग बेफिक्र होकर पढ़ो जो मैं आपको बता रहा हूं। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो हमसे बड़े कितने हो गए? 6 कैसे? एक ये, और दूसरा इसके सामने वाला कनाडा, तीसरा ये, चौथा इसके सामने वाला अमेरिका। तीसरे और चौथे को लेकर डिस्प्यूट है, मैं पहले बता चुका हूं, इसको लेकर टेंशन मत लेना तुम लोगों को, है ना। 5वें नंबर पर पड़ता है इसके नीचे ब्राजील, और 6ठे पर ब्राजील के सामने वाला ऑस्ट्रेलिया, और 7वें पर हम है ही। लो 7 देश याद हो गए। 1 2 3 4 5 6। रशिया नंबर 1, कनाडा नंबर 2, रशिया के नीचे वाला नंबर 3 चाइना, नंबर 4 अमेरिका, यूएसए, नंबर 5 ब्राजील, और नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया। बांग्लादेश किसका हिस्सा? बांग्लादेश आजाद देश है मिश्रा जी। अरे ओ मिश्रा जी, बांग्लादेश आजाद है रे, वो किसी का हिस्सा नहीं है। अक्साई चीन भी चाइना का है क्या? नहीं, वो हमारा हिस्सा है। अक्साई चीन हमारा है, चाइना का सिर्फ कब्जा है, रजिस्ट्री अपने पास है, कागज अपने पास है। ध्यान रखना इस बात को, और कह मत देना कि अक्साई चीन मतलब एक कश्मीर का एक हिस्सा चाइना के पास है, कब्जा उसके पास है हमारा। तो 7 देश आपको याद हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6, 7 पर हम। बहुत बढ़िया है। 8वां सबसे बड़ा देश पड़ता है दोस्तों अर्जेंटीना। सर 8वां क्यों बताया? बताऊंगा। कई पेपरों में तुमसे पूछा जाएगा इंडिया से ठीक बड़ा और इंडिया से ठीक छोटा देश कौन सा है। हम पढ़ते हैं 7वें नंबर पर। अब कहते हैं इंडिया से ठीक बड़ा, मतलब 6ठा नंबर पूछना चाहता है। 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया से ठीक छोटा मतलब वो 8वां पूछना चाहता है, क्योंकि भारत पड़ता है 7वें नंबर पर, और वह कहते हैं इंडिया से ठीक बड़ा यानी कि 6ठा, और ठीक छोटा यानी कि 8वां देश बताओ। अब 6ठे पर है ऑस्ट्रेलिया, 7वें पर है अर्जेंटीना, मतलब 8वें पर है अर्जेंटीना। दोनों ए है, ए इसी प्रकार से है, दोनों ए पढ़ते हैं। ए। अब देखो
क्या तुमको, मेरे को, मैं तुमसे थोड़ी देर बात करना चाहता हूं, क्या तुमको ये 8 देश याद हो गए? बताओ, याद हुए या नहीं हुए? बांग्लादेश को भारत ने आजाद करवाया था 1971 की लड़ाई के बाद। मिश्रा जी, इसके ऊपर मेरी एक अलग क्लास है, मैं लूंगा, बिल्कुल लूंगा। बांग्लादेश को भारत ने आजाद करवाया था 1971 में पाकिस्तान से, ठीक है। यहां तक सब कुछ क्लियर है। तो सर भारत उसे बोलता है कि मेरा है। नहीं नवाब आईपीएस, भारत बांग्लादेश को कभी नहीं बोलता है। यहां के कुछ लोग जरूर कहते हैं कि अखंड भारत बनेगा, अखंड भारत बनेगा। वंशिका क्या कह रहे हो तुम? कह क्या रहे हो? मेरी भी सुन लो, सुन लूंगा। क्या कह क्या रहे हो? 4 देश, 4 देश कौन सा है? 4th देश मैंने बताया ना, अमेरिका को मान के चलो आप, क्योंकि तीसरे और चौथे को लेकर डिस्प्यूट रहता है। अमेरिका की बाउंड्री हमें फिर भी पता है। चाइना कई इलाकों पे क्लेम करता है, जिसको आधी दुनिया कहती है हां ठीक है, आधी दुनिया कहती है गलत है। तो इसलिए वो डिस्प्यूट बन जाता है ना। इसलिए आप चौथे नंबर पर, तीसरे पर अमेरिका को, तीसरे पर चाइना को और चौथे पर अमेरिका को मान के चलो, ठीक है ना? ठीक है। सैम मानिक शो, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब देखिए 8वें पर अर्जेंटीना, 9वें पर पड़ता है कजाकिस्तान। अब तुम कहोगे सर कजाकिस्तान क्यों बताया? कजाकिस्तान क्यों बताया? मतलब इतने दूर जाने की जरूरत क्या थी? हेलो, दुनिया का सबसे बड़ा देश पड़ता है रशिया, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री, लैंड लॉक्ड कंट्री मतलब एक ऐसा देश जो चारों तरफ जमीन से घिरा हो, चारों तरफ जमीन से घिरा हो, एक ऐसा देश, अंतःस्थलीय देश। अर्थात लैंडलॉक्ड कंट्री, अंतःस्थलीय देश, अंतःस्थलीय देश। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पड़ता है कजाकिस्तान। अब मान लो किसी से पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? रशिया। दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है? लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है? ये तो नहीं। अब देख, नंबर 1 रशिया, पानी से खुला हुआ है। कनाडा पानी से खुला हुआ है। अमेरिका पानी से खुला हुआ है। चाइना के साथ पानी लगता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, भारत के साथ, अर्जेंटीना के साथ, ब्राजील के साथ, लेकिन कजाकिस्तान के साथ पानी नहीं लगता है। हां, एक झील जरूर है, एक झील है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, लेकिन उसको लेकर आप लोग इतना नहीं समझ सकते हो। ओके, समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया। और 10वें नंबर पे पड़ता है दोस्तों अल्जीरिया। अब कहोगे सर 10वें नंबर का क्यों बताया? अगर तुमने 10 कंट्री याद कर ली तो तुम्हारे को एक और क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, वो है क्या? किस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? देखिए, मैं एक बार दोबारा बताता हूं एक बार दोबारा देखिएगा यहां पर। हां भाई, नंबर 1 पे कौन? रशिया। नंबर 2 पे कौन? कनाडा। नंबर 3 पे कौन? चाइना। उसके सामने वाला 4, फिर नीचे आ जाओ ब्राजील, फिर उसके सामने वाला 6, 7वें पे हम, 8वें पे अर्जेंटीना, 9वें पे कजाकिस्तान, जो सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, दुनिया का लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान, और 10वें पड़ता है अल्जीरिया। अब मान लो तुमसे पूछ लिया जाए अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अफ्रीका का, तो अफ्रीका का तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा था। 10वें नंबर पर जो है वो अफ्रीका में है, मतलब अफ्रीका का सबसे बड़ा देश पड़ता है अल्जीरिया। विच वन? अल्जीरिया। कह दिया जाए नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? सबसे बड़ा रशिया, दूसरा सबसे बड़ा कनाडा, ये तो नॉर्थ अमेरिका में है, तो इसका आंसर क्या हो गया? कनाडा। तीसरा सबसे, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया? कनाडा। साउथ अमेरिका का कौन हो गया? ब्राजील। अफ्रीका का कौन हो जाएगा? अल्जीरिया। ऑस्ट्रेलिया का कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया खुद। अंटार्कटिका का कोई है ही नहीं। और यूरोप और एशिया, एशिया और यूरोप, एशिया और यूरोप, इन दोनों का सबसे बड़ा देश है रशिया। क्योंकि इधर एक पहाड़ पड़ता है दोस्तों, यूराल। यूराल माउंटेन की वजह से इधर का जो रशिया है वो यूरोप में आता है,
और इधर का जो रशिया है वो एशिया में आता है। रशिया एक इंटरकॉन्टिनेंटल कंट्री है। इंटरकॉन्टिनेंटल कंट्री का मतलब होता है अंतर महाद्वीपीय देश, मतलब एक ऐसा देश जो दो दो महाद्वीप में है। जी हां, रशिया ये वाला रशिया यूरोप में है, और यूराल पहाड़ियां ये पहाड़ है कि इधर वाला रशिया वो एशिया में है। रशिया तो एशिया का सबसे बड़ा देश रशिया और यूरोप का सबसे बड़ा देश रशिया, दोनों का सबसे बड़ा देश रशिया। कई लोग कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा देश चाइना है। अरे पागल, अगर तू एशिया का सबसे बड़ा देश चाइना कहेगा, इसका मतलब तू रशिया को किसको दे रहा है? यूरोप को। मतलब अगर तू कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा देश रशिया है, ये चाइना है, चाइना, तो पूरा रशिया तो यूरोप को दे रहा है। और मोटी बुद्धि तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन हो जाएगा? कॉन्टिनेंट। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया नहीं कहलाएगा अगर तुमने रशिया उसका मान लिया तो। एशिया नहीं कहलाएगा, फिर यूरोप बन जाएगा। तो कई लोग यूट्यूबर्स आपको यह बात बोलते रहेंगे, है ना, इसे ध्यान रखना। यहां से स्टार्ट हो जाते हैं यूराल पर्वत रशिया में पड़ते हैं और कजाकिस्तान से होते हुए कैस्पियन सागर तक जाते हैं। इस पहाड़ यूराल पहाड़ से इधर का रशिया ये सारा यूरोप है, और इधर का एरिया ये सारा एशिया है। तो रशिया दोनों देशों का सबसे बड़ा देश है। एशिया का भी सबसे बड़ा देश रशिया और यूरोप का भी सबसे देश बड़ा रशिया। तो रशिया, अल्जीरिया, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। बताओ तुम्हें ये पता चला नहीं चला? हर महाद्वीप का बड़ा बड़ा देश, हर महाद्वीप का बड़ा बड़ा देश, सभी के सभी महाद्वीपों के बड़े बड़े देश। हाँ, बताइए भाई, बताइए। जी, इसीलिए यूरोप जमा एशिया को कई बार यूरेशिया भी बोल देते हैं, एक अलग टर्म है। 10वें नंबर पर संगीता मैंने बताया अल्जीरिया 10वें नंबर पर अल्जीरिया। और 10 देश याद कैसे कराए? आप देखो मैंने याद कैसे कराए। 10 देश कैसे याद कराए? 1, सामने वाला 2, इसके नीचे 3 चाइना, सामने वाला अमेरिका 4, इसके नीचे 5 ब्राजील, सामने वाला ऑस्ट्रेलिया, 7वें पर हम, 8वें पर अर्जेंटीना, जो कि बाहर से ठीक छोटा देश है, ठीक छोटा देश है अर्जेंटीना। वैसे तो 7 के बाद सारी दुनिया हमसे छोटी है, लेकिन उससे छोटा देश। और 8वें पर पड़ता है 9वें पर कजाकिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री। और अल्जीरिया पड़ता 10वें पर। इस चक्कर में आपको हर एक महाद्वीप का बड़ा देश समझ में आ गया होगा। बड़ा देश सभी महाद्वीपों के। आ गए हैं, बिल्कुल आ गए हैं। और मैं निशान लगा देता हूं, यूरोप का सबसे बड़ा देश रशिया, एशिया का रशिया, है ना, हां, साउथ अमेरिका का ब्राजील, नॉर्थ अमेरिका का कनाडा, अफ्रीका का अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया, उधर कोई है ही नहीं। अब मैं बात करता हूं सबसे छोटे देश। जैसे एशिया का सबसे छोटा देश पड़ता है इधर, मालदीव्स। एशिया का सबसे छोटा देश है ये, मालदीव्स। अफ्रीका का सबसे छोटा देश पड़ता है इधर समुद्र में, जिसका नाम पड़ता है सेशेल्स। समुद्र में पड़ता है सेशेल्स। अफ्रीका का सबसे छोटा देश, सेशेल्स, है ना।
यूरोप का सबसे छोटा देश और पूरी दुनिया का सबसे छोटा देश इधर पड़ता है, जिसका नाम पड़ता है वेटिकन। वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी दोस्तों इटली में पड़ता है, इटली में। और यह ना सिर्फ यूरोप का, यह पूरे संसार का सबसे छोटा देश पड़ता है। राम राम भाई, राम राम, शुभम, राम राम। संख्या की दृष्टि से बात बता रहे हैं हो या क्षेत्रफल की? क्षेत्रफल, सुधीर मिश्रा, सुधाकर मिश्रा, क्षेत्रफल के हिसाब से बता रहा हूं। जनसंख्या के हिसाब से तो एक दो कंट्री बहुत है। जनसंख्या के हिसाब से इतने देश थोड़ा ना पड़ते हैं, है ना। जनसंख्या के हिसाब से इतने देश नहीं पड़ते हैं। और जनसंख्या में तो आप जानते हो नंबर 1 पे चाइना, नंबर 2 पे इंडिया। इतना सोच लेते थोड़ा सा। नंबर 1 पे इंडिया, नंबर 1 पे इंडिया, अब तो खैर इंडिया है। नंबर 1 पे चाइना भी कहां बचा है, इंडिया बचा है। ऑफिशियल डेटा नहीं आया है, ऑफिशियल डेटा जनगणना के बाद आएगा, जनगणना के बाद। लेकिन वैसे भी हमें पता है हम चाइना को पिछाड़ चुके हैं। चलो किसी क्षेत्र में तो पछाड़ा, कम से कम जनसंख्या के मामले में पछाड़ दिया, है ना। ठीक है, तो यूरोप का सबसे छोटा देश पड़ता है कौन सा? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। और यह पूरी दुनिया का सबसे छोटा देश पड़ता है। एशिया का पड़ता है मालदीव्स, अफ्रीका का पड़ता है सेशल्स, साउथ अमेरिका का पड़ता है ये वाला देश जिसका नाम है सूरीनाम। ये तो बड़ा देश हो गया ब्राजील। ये वाला देश सूरीनाम, सूरीनाम। और नॉर्थ अमेरिका का एक समुद्र में इधर पड़ता है जिसका नाम है सेंट किट्स एंड नेविस। सेंट किट्स एंड नेविस, नॉर्थ अमेरिका का सबसे छोटा देश सेंट किट्स एंड नेविस जो समुद्र में पड़ता है। साउथ अफ्रीका का सूरीनाम, अफ्रीका का सेशल्स, एशिया का मालदीव, यूरोप का वेटिकन, यूरोप का वेटिकन, 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 वेटिकन। और ऑस्ट्रेलिया का पड़ता है ये इंडोनेशिया का पार्ट, इंडोनेशिया का पार्ट। मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया था थोड़ा सा। तो सभी महाद्वीपों के टॉप, पूरे दुनिया के 10 सबसे बड़े देश पता चल गए। और उन 10 देशों के चक्कर में तुम्हारे को हर महाद्वीप का बड़ा देश पता चल चुका है और हर महाद्वीप का छोटा देश पता चल चुका है। बड़े देश, छोटे देश, सब के सब देश, है ना, है ना, है ना। हां, बड़े देश, छोटे देश, सबके सब देश। बोलो बालको, यहां तक बात समझ में आ गई है? डूबने लग रहा है? हां साहिल, अब तो मालदीव डूबने लग रहा है, मानते हैं उस बात को। बालको बताओ, वर्ल्ड मैप में कितनी सारी बातें, अगर तुम ढंग से ये क्लास तुमने देखी है तो तुम्हारे को दुनिया के बहुत सारे इलाकों का चप्पा चप्पा पता चल चुका है, कौन सी इलाके कहां पर है। और जो भी याद करना, नक्शे से याद करना। नक्शे से याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी, है ना। हां, क्या कह रहे हो? पाकिस्तान का नाम कहीं भी नहीं आता फिर भी उड़ता है। क्यों उड़ता है वो? कहां उड़ रहा है वो? ऋषिराज, इंडोनेशिया का पश्चिम पूर्वी हिस्सा, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडोनेशिया, जिसका नाम केवल गिनी है। गिनी, इंडोनेशियन गिनी, इंडोनेशियन गिनी कहते हैं, इंडोनेशियन गिनी। डेड सी, मृत सागर, मेरे भाई मोहित दैया, इजराइल में पड़ता है। इजराइल इधर पड़ता है डेड सी। डेड सी इधर जहां निशान लगाया है ना, इधर जहां निशान लगाया है डेड सी वहां पड़ता है। तो देखो कितनी सारी बातें हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सारी बातें तुम लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड मैप अपनी इस आगे की सीरीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही मेरे ख्याल में बहुत रहेगा तुम लोगों के लिए। ढंग से प्रैक्टिस करना, सच बताऊंगा, तुम्हारे को नक्शा सारी ज्योग्राफी समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिर मुलाकात करते अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।